गांव के मेले की जादुई रात। गांव में हर साल लगने वाला मेला पूरे इलाके में मशहूर था। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की दुकानें और चारों ओर गूंजती संगीत की धुनें, सब कुछ किसी जादुई दुनिया जैसा लगता था। रवि और उसका छोटा भाई मोनू इस मेले का साल भर इंतजार करते थे। जैसे ही शाम हुई, दोनों ने माँ बाबा से मेले जाने की इजाजत ली और खुशी खुशी वहाँ पहुँचे। मेले की धूमधाम मेला पूरी तरह सजा हुआ था। हर तरफ रोशनी और चहल पहल थी। गन्ने के रस की दुकान से मीठी महक आ रही थी। मिठाइयों की दुकानों पर जलेबी और गुलाब जामुन की कतारें लगी थीं। कहीं कोई खिलौने बेच रहा था तो कहीं गुब्बारे वाले अपने अपने गुब्बारे हवा में उड़ा रहे थे। मोनू की नजर सबसे पहले बड़े झूले पर पड़ी। उसने उत्साहित होकर कहा, भैया मैं झूले पर बैठूंगा। रवि ने हंसते हुए उसे झूले की लाइन में लगवा दिया। जैसे ही झूला ऊपर उठा, मोनू डर के मारे आंखें बंद कर लेता, लेकिन फिर जैसे ही नीचे आता वह खुशी से चीखता, भैया देखो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। झूले के बाद दोनों भाई गोलगप्पे खाने गए। मोनू ने जल्दी जल्दी 4-5 गोलगप्पे खा लिए और मुंह जलने लगा। रवि हंसने लगा, अरे धीरे खा, नहीं तो मुंह में आग लग जाएगी। मोनू पानी पीकर हंसने लगा और दोनों भाइयों की हंसी पूरे मेले में गूंज उठी। रहस्यमयी जादूगर का शो घूमते घूमते उनकी नजर एक बड़े मंच पर पड़ी, जहां लोगों की भीड़ जमा थी। मंच पर एक लंबा आदमी काले कपड़े और लाल टोपी में खड़ा था। वह हाथ में एक चमकती छड़ी लिए था और जोर से बोला, आइए आइए देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जादू। मोनू का मन बहुत उत्साहित हो गया। उसने रवि का हाथ पकड़कर कहा, भैया चलो ना, जादू देखेंगे। रवि भी जादू के खेल देखने के लिए उत्सुक था। दोनों भीड़ में घुसकर आगे आ गए। जादूगर ने एक सफेद कबूतर को अपनी टोपी में डाला और कहा, अब यह गायब हो जाएगा। उसने टोपी में हाथ डाला और कबूतर गायब। लोग तालियां बजाने लगे। फिर उसने टोपी को हिलाया और अचानक वही कबूतर उड़कर बाहर आ गया। मोनू आश्चर्य से बोला, भैया ये कैसे हुआ? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हाथ की सफाई है, जादू नहीं। मोनू बना जादू का हिस्सा। जादूगर ने कहा, अब मैं अपने अगले जादू के लिए एक नन्हे मेहमान को बुलाऊंगा। मोनू का हाथ अपने आप उठ गया। जादूगर ने उसे मंच पर बुलाया और एक छोटा सा डिब्बा दिया। इस डिब्बे को खोलो, जादूगर ने कहा। जैसे ही मोनू ने डिब्बा खोला, उसमें से रंग बिरंगे कागज निकलकर हवा में उड़ने लगे और पूरा मंच रोशनी से जगमगा उठा। भीड़ ने तालियां बजाईं और मोनू खुशी से झूम उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद जादूगर बन गया हो। रात का आखिरी सफर मेला घूमने के बाद दोनों भाई खिलौनों की दुकान पर गए। मोनू ने एक जादू की छड़ी खरीदी और खुद को जादूगर मानने लगा। फिर उन्होंने अपने लिए चूरन की गोलियां खरीदी और मिठाइयां लेकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मोनू बोला, भैया ये मेला तो सच में जादुई था। रवि ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मोनू, असली जादू हमारी खुशियों में ही होता है। उस रात मोनू सपनों में जादूगर बना और रवि ने सीखा कि जिंदगी की असली खुशी अपनों के साथ बिताए लम्हों में होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।